नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SP लर्निंग पॉइंट पर। व्यूअर्स, हमने NCERT हिस्ट्री क्लासेस शुरू कर रखी हैं और जिसमें मैं ऑलरेडी 6 चैप्टर करवा चुकी हूं और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में नए प्रश्न नए विचार यानी चैप्टर 7। NCERT हिस्ट्री की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसमें चैप्टर 7 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट्स हैं किन किन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो इस चैप्टर में आपको बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि उपनिषद क्या होते हैं, उनका क्या अर्थ होता है और उनमें क्या बताया गया है, और बताया जाएगा कि व्याकरण के विद्वता पाणिनि या उनकी संस्कृत भाषा की जो व्याकरण थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जैन धर्म की स्थापना और शिक्षाओं के बारे में बताया जाएगा। इस चैप्टर में बताया गया है संघ के बारे में कि बौद्ध और जैन धर्म में रहने वाले भिक्षु होते थे उनके नियम क्या होते थे और विहार क्या होते थे, कौन सा स्थान था जिनको विहार का नाम दिया जाता था। और इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में आश्रम का अर्थ और जीवन के 4 महत्वपूर्ण आश्रमों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार। और ये भी बता देना चाहती हूँ मैं कि ये चैप्टर जो है इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, यानी फुल चैप्टर ही कह सकते हैं कि CTET में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करवाए जाएंगे। और इसमें से पहले भी प्रीवियस में जो CTET एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें इसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर 7 नए प्रश्न नए विचार। इस चैप्टर में बताया गया है कि अनघा निकली सैर पर। एक लड़की का नाम है अनघा, आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर जब अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो ये रिलेटेड था इस कहानी से, इससे रिलेशन जोड़ा गया है कि बच्चों को सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा और बुद्ध के बारे में बताइएगा। तो बुद्ध के बारे में आगे कहानी लिखी हुई है, देखते हैं क्या है। बुद्ध की कहानी इसमें बताई गई है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, यानी बौद्ध धर्म की स्थापना जिन्होंने की वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। उनका नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका नाम था सिद्धार्थ, गौतम भी उनको कहा जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थों को भी जानना चाह रहे थे। तो इसमें जो पॉइंट बरकरार वो ये कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज में घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा भी करते रहे। अंत में ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया विहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो सारे पॉइंट हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। और नीचे दिया गया कि बुद्ध क्षत्रिय किससे संबंध, शाक्य नामक छोटे से गण से संबंध रखते थे। इसके बाद इसमें बताया गया कि उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए युवावस्था में घर को छोड़ दिया था और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया या विहार में एक पीपल के नीचे। उन्होंने जब तपस्या की तो उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। इसके बाद से बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वाराणसी के निकट सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो
तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में दिया। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बिहार, बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि है जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम चाहते तो हैं कि प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। यानी बुद्ध कहना चाहते थे कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तैहा या तृष्णा कहा। ये सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है कि बुद्ध ने लिप्सा या तैहा या तृष्णा किसको कहा। तो जब हम एक चीज को पाने से संतुष्ट नहीं होते और अधिक जीवन में पाने की तृष्णा जो होती है उसको तृष्णा कहा गया है। जब हम संतुष्ट नहीं होते और अधिक से अधिक पाने की इच्छा रखते हैं तो उसको बुद्ध ने तैहा या तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्म संयम अपनाकर हमें ऐसी लालसा से मुक्ति पा लेनी चाहिए या ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी, तो उन्होंने अपनी भाषा प्राकृत भाषा में दी थी। वे सामान्य ताकि जो आम लोग थे वो भी उनके संदेश को उनकी शिक्षाओं को समझ सके। तो आगे है कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं करें कि वह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से मापें। और देखते हैं उन्होंने कैसे ये सब किया। अब यहाँ पर किसा गौतमी की एक कहानी बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली स्त्री थी वो थी किसा गौतमी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो किसा गौतमी जो ये स्टोरी बताई गई है वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले, ये वो स्त्री है जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। और क्यों अपनाया था इसके पीछे एक स्टोरी बताई गई है कि एक समय की बात है कि किसा गौतमी नाम की जो स्त्री थी उसका पुत्र जो है वो मर जाता है। वो इस बात से इतनी दुखी होती है कि अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर लोगों से प्रार्थना करते घूमने लगती है कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। फिर एक व्यक्ति उसको बुद्ध के पास ले जाता है और बुद्ध उनको कहते हैं कि मुझे ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, तभी मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। लेकिन जब वो जाने लगती है तो बुद्ध उनको कहते हैं कि तुम्हें जो सरसों के बीज है ऐसे घर से लेकर आने हैं जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ठोकर खाकर वापिस आ जाती है, लेकिन उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी न किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो बुद्ध जो है इस बात से एक दुखी माँ को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो इससे उनको जीवन की सच्चाई का पता चलता है और वो धर्म को ग्रहण कर लेती हैं। आगे बताया गया उपनिषद के बारे में। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बताना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। यानी उन्होंने वो ऐसा मानते थे, उनका ऐसा मानना था कि कुछ ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी यहाँ संसार में बचा रह जाता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक है। उनका मानना था कि जो ब्रह्म है वो आत्मा है और आत्मा है वो ब्रह्म है। यानी आत्मा एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद भी स्थायी रहती है, यानी वो अजर अमर होती है, उसका नाश नहीं हो सकता। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में मिला है।
उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये अब फिर से क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। आगे देखते हैं। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर एक बुद्धिमान भिखारी का एक मतलब उपनिषद में जो बताया गया है संवादों के माध्यम से। तो यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी, ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि यह जो वार्तालाप है कहाँ से लिया गया। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी में से लिया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि बुद्धिमान भिखारी का जो वार्तालाप था वो कहाँ से लिया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी से लिया गया है। आगे देखते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख इससे मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर व्याकरणविद पाणिनि के बारे में बताया गया है कि संस्कृत जो व्याकरणविद विद्वता थे कौन थे? पाणिनि थे। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि जो पाणिनि थे उन्होंने किसकी रचना की? तो उन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की। ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की? तो किसने की? व्याकरणविद पाणिनि ने की। क्या था इसमें, क्या उन्होंने बताया? उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु स्रोतों के रूप में लिखे। लगभग 3000 रूप में लिखे। यानी अगर ये पूछा जाए कि कितने रूपों में लिखे, तो उन्होंने इसको लगभग 3000 रूपों में लिखा। स्वर व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर उनको लगभग 3000 रूप में लिखा। उनके जो नियम थे प्रयोग के या कैसे बोले जाते हैं वो सारा। जैन धर्म आगे बताया गया है। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जैन धर्म का जो आविष्कार था, जैन धर्म का जो की स्थापना थी लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। और इनके जो विचारक थे वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। कौन थे, कहाँ से संबंध रखते थे? वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस संघ के विषय में अध्याय 6 में पढ़ा जा चुका है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और वो जंगल में रहने के लिए चले गए। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांत जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी जब वो 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद 11 वर्ष तक उन्होंने जंगल में तपस्या की और इस दौरान उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद ही उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ये भी उनकी शिक्षा थी। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, महावीर का कहना था। यानी उन्होंने 3 शिक्षाओं पर बल दिया। एक तो अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, और सत्य की इच्छा रखने वाले जो व्यक्ति है उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए और सभी मोह बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दिया। बौद्ध जो धर्म की शिक्षाएं थी वो भी प्राकृत भाषा में थी
और जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो भी प्राकृत भाषा में थी, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय आम लोगों की भाषा थी और इन्होंने अपनी शिक्षा उसी भाषा में दी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सके। यही कारण है कि जनसाधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। तो इस तरह जब जैसे अब अलग अलग बोलियां हैं उसी प्रकार प्राकृत जो मागधी थी, मगध में बोले जाने वाली मागधी को प्राकृत मागधी कहा जाता है। जगह के अनुसार उसका नाम जो है और उसकी बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता था, लेकिन भाषा मेन जो थी वो क्या थी, प्राकृत थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनको भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी और हमेशा सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी। और इसके साथ साथ उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। आगे देखते हैं। अब ये जैन धर्म के जैन शब्द के बारे में बताया गया कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला, ये भी पूछा जा सकता है कि जैन शब्द जो है किस शब्द से निकला, तो वो जिन शब्द से निकला जिसका अर्थ होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाया और इस शैली को जानने और सीखने के लिए उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। यानी कुछ लोगों ने इस जो जीवन शैली थी इसको अपना लिया, यानी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और जिन्होंने नहीं स्वीकार किया वो ऐसे थे कि वो जो जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी होते थे उनको भोजन प्रदान करने में उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्तमान रूप में उपलब्ध जो आज जैन धर्म की शिक्षाएं हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, वो सबसे पहले लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। इसके बाद आगे बताया गया है संघ के बारे में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने एक संघ की यानी संगठन बनाया जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। ये भी जरूरी है कि कहाँ भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो थे वो कहाँ पर मिलते हैं, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तक कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष हमेशा सादा जीवन व्यतीत जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों व गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी जो कि साधु व भिखारी के लिए प्रयोग किया गया। प्राकृत शब्द कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ये भी पूछा जा सकता है ये शब्द देकर कि कौन सी भाषा के शब्द हैं, तो ये है प्राकृत भाषा के शब्द। अगले पेज पे देखते हैं
किसी भी तरह की लड़ाई का निपटारा करने के लिए बैठक किया करते थे और संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल होते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की है। आगे देखते हैं कि विहार क्या होते हैं। विहार के बारे में यहाँ बताया गया है कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब वे उनका यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय पर वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में या पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। यानी धीरे धीरे उनको एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस होने लगी जहाँ पर वो शरण दे सके और शरण ले सके। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। अब ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि विहार क्या होते हैं, तो ये सारा ध्यान से पढ़ने लायक है। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया। यानी जो शुरुआत में शरणस्थल बनाए गए थे, विहार बनाए गए थे, उनको लकड़ियों से की सहायता से बनाया जाता था, लेकिन बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग भी किया जाने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, क्षेत्र, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग होते थे, जब बौद्ध धर्म को अपना लेते थे तब उनका वर्ण, श्रेणी और परिवार सब कुछ ही समाप्त हो जाता था। यानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो बौद्ध धर्म को अपनाते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी तथा राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यानी जो विहार या शरण स्थल बनाए जाते थे वो किसी व्यापारी या किसी भूस्वामी या राजा के द्वारा दान में दी गई भूमि पर उनका निर्माण किया जाता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इसके बारे में हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अब यहाँ बताया गया कि आश्रम व्यवस्था क्या थी। यानी आश्रम किसे कहा जाता था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने या ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान नहीं, बल्कि उसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से। यानी आश्रम को जीवन का एक चरण माना गया और ऐसा माना गया कि आश्रम जीवन में 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम जीवन के बताए गए हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं पेपर में कि 4 आश्रम कौन से बताए गए हैं जीवन के। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक ये 4 आश्रम जीवन के बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौर में वे जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। यानी ये जो है एक तरह से पढ़ाई का दौर होता है कि इस दौर में ये अपेक्षा की जाती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से कि वे इस चरण के दौरान अपना जो है वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के दौरान उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी और अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले मार्ग का ही अनुसरण करना होता था। यानी जो आश्रम उनके पति अपनाते थे वही स्त्रियों को मानने के लिए कहा जाता था। अब ये बताया गया है यहाँ पर कि ये एटलस में ईरान ढूंढ लिया। यानी ईरान एक जगह थी जहाँ पर जरदरुस्त नामक ईरानी पैगंबर थे। ये पूछा जा सकता है पेपर में, जरदरुस्त कौन थे। तो ये ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ से मिलता है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ से मिलता है। ये भी जरूरी है।
कि जरदरुस्त नाम के जो ईरानी पैगंबर थे उनकी शिक्षाओं का संकलन कहाँ पर मिलता है? जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। उनकी भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाजों वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफी मिलते जुलते हैं। जरदरुस्तु की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कर्म। तो यही इम्पोर्टेंट है इसमें। इस तरीके से अब हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं जो उपयोगी शब्द है तन्हा यानी तृष्णा, यानी जब हम जीवन में कुछ पाने की इच्छा रखते हैं और उसको पाने के बाद संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तन्हा, तृष्णा, बुद्ध ने इसको कहा। प्राकृत एक भाषा थी जो उस समय बौद्ध और जैन धर्म के जो शिक्षाएं थी लोगों को प्राकृत भाषा में दी जाती थी, क्योंकि आम लोगों की भाषा थी। आत्मा के बारे में उपनिषद में बताया गया है कि ये एक स्थायी ऐसा कुछ है जो मृत्यु के बाद भी स्थायी होता है और वो है आत्मा, और उसी को ब्रह्म भी कहा गया। तो उपनिषद का अर्थ बताया गया गुरु के समीप बैठना। जैन यानी जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जिन शब्द से निकला है अहिंसा यानी किसी जीव की हिंसा ना करना, किसी जीव को की हत्या ना करना। भिक्षु जो कि जैन और बौद्ध धर्म को अपना लेते थे और खाने के लिए भीख मांगते थे, उनको भिक्षु कहा गया। संघ यानी एक तरह का संगठन, विहार जहाँ पर जो बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे वो रहते थे, जहाँ पर शरण स्थल था उनका, उसी शरण स्थल को जहाँ पर वो शरण लेते थे उसी को विहार कहा गया। और आश्रम का संबंध जीवन से बताया गया कि जीवन में 4 आश्रम होते हैं जो कि ऊपर बताए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा है आपको समझ में आ गया होंगे इसमें जो भी बताया गया इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जो सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ ना कुछ इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए, और जो कि आपके लिए यूज़फुल सिद्ध हो सके। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।